हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, खाते पीते होंगे और आप सब कुछ कर रहे होंगे। तो जैसे आपको टाइटल से पता चल ही गया है, ये है रिडल चैलेंज। आज जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, उसमें हमने पहेलियाँ सॉल्व करी थी। अच्छा। तो आगे भी हम वो पहेलियाँ सॉल्व करने वाले हैं। आपको जैसे पता है, मेरी है बहुत ज़्यादा तेज बुद्धि। मैं नहीं मानता। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। घर के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी डीलर की डेथ हो जाती है। डीलर के पास बहुत सारा ब्लैक मनी था। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है। ठीक है, मेहुल बॉडी को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है तो समझ गया। समझ जाता है कि उसका मर्डर हुआ है। कैसे लॉजिकल आदमी मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? सोचिए सोचिए। ए भाई साहब, रुको रुको, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। I'm sorry, बाबू। मतलब कि एक प्रॉपर्टी डीलर होता है और उसका मर्डर हो जाता है, तो मेहुल कैसे समझता है कि उसका मर्डर हुआ है, उसने सुसाइड नहीं किया? कैसे? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रुक जाओ, ये कुत्ते की चैन किसने बांध दिया यहाँ पे? सह लेंगे थोड़ा सा। समझ नहीं आ रहा। लग लो मत करो, रहने दो। चलो देखते हैं। सीन को देख के लगता है कि जंजीर से लटकने से उसकी मौत हुई है, लेकिन जंजीर के निशान गले में ऐसा प्लेन नहीं हो सकता। जंजीर के मोटे मार्क्स और डिजाइन बन जाना चाहिए था। इसका मतलब रस्सी से उसका गला दबाया होगा और फिर बाद में जंजीर लगा दिया होगा। मेहुल घर के तीनों नौकर से पूछताछ करता है। पहला नौकर कहता है, सर 2 दिन से घर में लाइट नहीं थी तो मैं तो अपना मोबाइल चार्ज करने दूसरे घर में गया था। दूसरा नौकर कहता है, सर मैं तो छत पे सो रहा था, मुझे तो कुछ नहीं पता है। तीसरा नौकर कहता है, सर मैंने तो फ्रिज में से आइसक्रीम निकाली और उसे खाता हुआ बाहर गार्डन में वॉक करने चला गया और जब मैं वापस आया तो मालिक मर चुके थे, मुझे कुछ नहीं पता है सर। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते थे? दोनों में से कौन सा नौकर झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। सोचने दो, कौन सा नौकर झूठ बोल सकता है? एक तो आइसक्रीम खाने निकल गया गार्डन में, इन्हें कदर है अपने मालिक की नहीं है। एक छत पे सो रहा है और एक आइसक्रीम खाने वाला फ़ोन चार्ज करने गया था। आई थिंक ये फ़ोन चार्ज करने वाला है, क्योंकि अगर ये फ़ोन चार्ज करने गया था तो इसका चार्जर कहाँ है? फ़ोन तो हाथ में, लेकिन चार्जर कहाँ है? घर में 2 दिन से लाइट नहीं थी, लेकिन तीसरा नौकर बोल रहा है कि वो फ्रिज में रखी आइसक्रीम खाता हुआ वॉक करने चला गया था। अब अगर 2 दिन लाइट नहीं थी तो आइसक्रीम तो पूरी पिघल जाएगी। मतलब आइदर पहला नौकर झूठ बोल रहा है या तीसरा नौकर। मेहुल दूसरे नौकर से कंफर्मेशन लेता है तो वो बताता है कि सचमुच 2 दिन से लाइट नहीं थी। मेहुल तीसरे नौकर को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ मारता है तो नौकर कहता है, सर मैंने ही मालकिन के कहने पर कनेक्शन काट दिया था जिससे साहब को मारने में आसानी हो। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल तुरंत प्रॉपर्टी डीलर की वाइफ को पकड़ने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन उसकी वाइफ कमरे से भाग चुकी थी। विंडो खुली हुई थी। मेहुल नीचे जाके चेक करता है तो एक रस्सी विंडो से नीचे गार्डन में लटकी हुई थी। इसका मतलब वो विंडो से उतरकर भाग गई होगी। लेकिन तभी अचानक मेहुल को एक चीज चमकती है और वो समझ जाता है कि मालकिन भागी नहीं है, बल्कि वो घर में ही छुपी हुई है। ये सब उसने मेहुल को कंफ्यूज करने के लिए किया। क्या लॉजिकल आदमी मेहुल ने ऐसा क्या क्लू देख लिया जिससे उसे लगा कि ये सब एक नाटक है? सोचिए सोचिए। ए भाई एक मिनट। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बताना भाई साहब। ध्यान से देखिए, जहाँ पे रस्सी नीचे लटक रही है वहाँ नीचे बहुत सारा कीचड़ है। अब अगर वो मालकिन यहाँ से उतरकर भागी होती तो उसके पैरों के निशान बन जाते, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी निशान नहीं है। मतलब वो यहाँ से भागी ही नहीं है, वो घर में ही छुपी हुई है। मेहुल पूरे घर की अच्छी से तलाशी लेता है तो वो मालकिन मिल जाती है। मेहुल उसे पुलिस के हवाले कर देता है। Meanwhile, रस्तोगी अंकल रात को पैदल घर आ रहे थे तो अभी अचानक पीछे से एक बाइक चोर उनका मोबाइल छीनकर भाग जाता है। रस्तोगी अंकल ने अपने मोबाइल के कवर में जीपीएस ट्रैकर लगा रखा था तो अपने सेकंड मोबाइल से मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करते हुए एक कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं। अब चोर इस कॉलोनी के अंदर ही है। रस्तोगी अंकल कॉमन सेंस लगाकर एक घर का दरवाजा नॉक करते हैं। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं, इस पूरी कॉलोनी में जहाँ इतने सारे घर दिख रहे हैं, रस्तोगी अंकल ने ये घर का दरवाजा ही नॉक क्यों किया? सोचिए सोचिए। क्योंकि इस घर की बत्ती बुझी हुई है, कोई नहीं रहता इस घर में। उसने आई थिंक इसलिए करा। घर है उसमें तो पैरों के निशान है ना, फुटप्रिंट है। लेकिन जो वो दूसरा वाला घर है जहाँ पे ये टकले अंकल खड़े हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं है और लाइट भी नहीं जल रही है। तो वही है, लाइट जल रही है तो मतलब काफ़ी सारे लोग रहते हैं, वहाँ लाइट नहीं जल रही तो इसका मतलब एक ही जना रहता होगा, या यही होगा आंसर। फुटप्रिंट बने हुए हैं, लेकिन
इस घर के बाहर बाइक के टायर के निशान बने हुए हैं और बाइक चोर ने ही चोरी की थी। दरवाजा नॉक करते से घर से एक आदमी बाहर आता है। रस्तोगी अंकल उससे मोबाइल के बारे में पूछताछ करते हैं तो आदमी बताता है कि उसे मोबाइल के बारे में कुछ नहीं पता है, वो तो सो रहा था। रस्तोगी अंकल तुरंत समझ जाते हैं कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आदमी, रस्तोगी अंकल को ये कैसे समझ जाता है? वो इसलिए क्योंकि जो सिगरेट है वो जल रही है और वो उसमें से मतलब वो जल रही है यार। अगर सो रहा होता तो कोई सिगरेट फून तो नहीं करता, सो रहा होता तो सोता हुआ दिखता। यहाँ तो सिगरेट जली हुई है, तो आई गेस यही है भाई आंसर, मैं नहीं जानती। ध्यान से देखिए, घर के अंदर टेबल पर एक सिगरेट जल रही है और सिगरेट आधी जल चुकी है। इसका मतलब यह आदमी सो नहीं रहा था बल्कि सिगरेट पी रहा था। रस्तोगी अंकल तुरंत अपनी लाइसेंस वाली रिवॉल्वर निकाल लेते हैं। बेड़ा सच बता वरना अच्छा नहीं होगा। अंकल अंकल मैं आपका मोबाइल नहीं चुराया, मेरे पास तो बाइक भी नहीं है। रस्तोगी अंकल एक नजर घर के अंदर देखते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि यही आदमी चोर है। कैसे लॉजिकल आदमी, रस्तोगी अंकल को ये कैसे समझ जाता है कि यही आदमी चोर है? सोचिए सोचिए। एक तो टाइमर लगा देनी है, पे 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 पे। रस्तोगी अंकल ने उस आदमी से सिर्फ मोबाइल के बारे में आप तो आंसर मिल ही गया। अंकल ने बाइक के बारे में पूछा लेकिन ये जो जवाब दे रही तो पूरा पूरा साफ साफ बोल रहा है। ये कैसा चोर है भाई? क्या रे जोर जो तुमसे ना हो पाएगा। और कह रही हूँ चोर बनेगा रे तू। था तो फिर भला उस आदमी को कैसे पता कि मोबाइल चोर बाइक से आया था? इसने बाइक की बात क्यों निकाली? इसका मतलब यही चोर है। रस्तोगी अंकल अपनी रिवॉल्वर उसके सर में लगा देते हैं। वो आदमी एकदम डर जाता है और उनका मोबाइल वापस कर देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। धमाका सिंह एक ऐसा कैदी है जो दुनिया की कोई भी जेल तोड़कर भाग सकता है। दुनिया में आज तक ऐसा कोई ताला और ऐसी कोई जेल नहीं बनी जिसे धमाका सिंह तोड़ के भागा नहीं। उसका टेस्ट लेने के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी धमाका सिंह को एक जेल में बंद कर देती है और एक बहुत ही स्पेशल ताला वहाँ पे लगा देती है। धमाका सिंह को ये ताले को तोड़कर जेल से भागना है। धमाका सिंह पूरा दिन ट्राई करता है लेकिन ये ताले को तोड़ ही नहीं पाता और जेल से भाग ही नहीं पाता। लॉजिकल आदमी, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो ये अमेरिकन खुफिया एजेंसी ने यूज किया है। ध्यान से देखिए, ताला जिस कुंडी में लगा हुआ है वो कुंडी तो पहले ही खत्म हो जा रही है। एक्चुअल जेल तो ऊपर वाली कुंडी की वजह से बंद है और उसमें तो ताला ही नहीं है। धमाका सिंह ये मिस कर गया। तो गाइस आपको ये वीडियोस कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। नहीं करा है ना? सब्सक्राइब कर देना भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।